मैं उस अंधेरे में डूबे हुए अस्पताल के ठीक सामने खड़ा था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ये मई 2020 की बात है। कोविड की दूसरी वेव चल रही थी। डेल्टा वेरिएंट हजारों जानें ले चुका था। शहर के किसी भी अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं था। पर यह अस्पताल सूना पड़ा था। पहले इस अस्पताल के पीछे एक पोस्टमार्टम हाउस था। तभी से कई कहानियां थी इस अस्पताल को लेकर। किसी ने एक लंबे आदमी को यहाँ के कॉरिडोर में घूमते हुए देखा। फिर किसी ने अस्पताल की छत से एक पेशेंट को झांकते हुए देखा जो 2 साल पहले इसी अस्पताल में मर चुका था। शहर के लोग तो यहाँ आते ही नहीं हैं। गांव के लोग भी यहाँ आना अवॉइड करते हैं। जगह बहुत ही मनहूस थी। मेरी अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। पर पीछे गाड़ी में मेरे दादाजी थे। 7 दिन से बीमार थे। ऑक्सीजन लेवल 80 आ चुका था। तभी एक दुबला पतला सा वार्ड बॉय पीपीई किट में स्ट्रेचर खींचते बाहर आया। उसके गले में एक क्रॉस लटक रहा था। लगता है क्रिश्चियन था वो। उसने दादाजी को गाड़ी से निकाला। मैं दूर से ही देखता रहा। वो स्ट्रेचर लेकर चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे था। बिल्डिंग में नाम की रोशनी थी। वो एक सड़क पार करके अस्पताल के अंदर घुस गया। एक लंबा अंधेरा गलियारा। मेरी तो जान निकल रही थी। इस अस्पताल में कोविड किसी का कुछ करे या न करे, पर डर से आदमी का हार्ट अटैक हो सकता था। हम वार्ड में पहुंच गए जहां 8 बेड थे, पर एक पर भी पेशेंट नहीं था। पूरा वार्ड खाली पड़ा था। जिस ऑक्सीजन की मारामारी चल रही थी वो हर एक बेड पर लगी हुई थी। वार्ड बॉय ने दादाजी को बेड नंबर 3 पर लिटा दिया और तुरंत ऑक्सीजन लगा दी। मुझे राहत मिली कि आखिर दादाजी को ऑक्सीजन तो मिली। मैं भी पास की एक कुर्सी पर बैठ गया और मेरी आंख लग गई। नींद खुली तो देखा घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। बेड पर निगाह पड़ी तो देखा दादाजी वहां नहीं थे। मैंने इधर उधर देखा। दादाजी वार्ड के एकदम बीच में खड़े हुए थे। ऑक्सीजन मास्क हटा हुआ था। वो एकटक वार्ड के कोने की तरफ घूर रहे थे। मैंने देखा कि आखिर वो देख क्या रहे हैं, पर वहां कोने में कुछ भी नहीं था। वहां कोई नहीं खड़ा था। मैंने दादाजी से पूछा कि क्या बात है। वो कुछ नहीं बोले। बस उन्होंने अपना हाथ कोने की तरफ उठा दिया। वहां कोई खड़ा है। मुझे पसीना आ गया। मुझको वहां पर कोई भी नहीं दिख रहा था। तभी वही दुबला पतला वार्ड बॉय फिर से आया। उसने दादाजी का हाथ पकड़कर वापस बेड पर लिटा दिया। दादाजी लेटकर भी उसी कोने की तरफ घूर रहे थे। वार्ड बॉय बोला, ऑक्सीजन लेवल कम है। ऐसे में आदमी को अजीब अजीब सी चीजें दिखती हैं। वो बाहर चला गया। दादाजी बड़बड़ा रहे थे, तुम यहां क्यों आए हो? तुमको क्या चाहिए? मेरी तो जान निकली जा रही थी। एक तो सुनसान अस्पताल, ऊपर से ये खाली वार्ड, और अब दादाजी का ये व्यवहार। मैंने एक बार फिर से कोने की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, पर दादाजी की निगाह अभी भी वहीं टिकी हुई थी। तभी बाहर से एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई भारी सामान गिरा हो। मैं धीरे से उठा और दरवाजे की ओर गया। बाहर गलियारा एकदम सुनसान पड़ा था। वहां कोई भी नहीं था। और तभी ऊपर जीने की ओर से मुझको किसी के चलने की आवाज आई। लगता है कोई नीचे आ रहा था। पैरों की आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। मैंने जीने की ओर देखा। वहां कोई भी नहीं दिख रहा था। सीढ़ियों पर पैरों की आवाज और तेज हो गई थी, पर दिखाई कोई भी नहीं दे रहा था। अचानक वो आवाज रुक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। मेरा डर मुझे ये अजीब अजीब सी चीजें दिखा रहा है, या वास्तव में यहां पर कुछ अजीब है। मैं धीरे धीरे जीने की तरफ बढ़ा, और पास और पास। अब मैं जीने के बिल्कुल सामने खड़ा था। मुझे नीचे से ऊपर सब दिख रहा था। कहीं कोई भी नहीं था।
अचानक पैरों की आवाज फिर से आई। इस बार आवाज तेज थी और जल्दी जल्दी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तेजी से चलते हुए मेरी तरफ आ रहा हो। मैं गैलरी की ओर चला गया और एकदम पीछे दीवार से सट गया। आवाज और तेज हो गई, कदमों की स्पीड भी बढ़ गई। मैं भी तेज कदमों से नीचे की ओर चलने लगा। जैसे ही मैंने तेज चलना शुरू किया, उधर भी कदमों की स्पीड और तेज हो गई। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे से दौड़ने की आवाज आने लगी। मैं अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था। मैंने लगभग कूदते हुए पूरी सीढ़ियां पार की, नीचे आ गया, फिर बाहर गया। एक पल के लिए मैं रुका, पर पीछे से दौड़ने की आवाज बराबर आ रही थी। मैंने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल की बिल्डिंग को पार कर लिया। सामने हॉस्पिटल का गेट दिख रहा था। मैं भागते हुए गेट के बाहर आ गया। जैसे ही मैं गेट के बाहर आया, पीछे से दौड़ने की आवाज धीमी हो गई। वो कदमों की आवाज चलते चलते उस गेट पर ही रुक गई, जैसे कि जो भी मेरे पीछे आ रहा था वो गेट के पास रुक गया हो। मैं गहरी सांसें ले रहा था। पूरा बदन पसीने से भीग गया था। मैंने इधर उधर देखा, वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी साइकिल से एक आदमी आता दिखाई दिया। उसने मुझे वहां खड़ा हुआ देख लिया था। गांव का आदमी लग रहा था। उसने मुझसे थोड़ी दूर पर साइकिल रोक दी और हैरानी से पूछा, बाबू, यहां क्या कर रहे हो? मैंने जल्दी से जवाब दिया, वो मेरे दादाजी यहां भर्ती हैं। उनको कोरोना हो गया है, पर अंदर कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। लगभग हांफते हुए मैंने अपनी पूरी बात की। वो गांव वाला साइकिल से नीचे उतर गया। हंसते हुए बोला, क्यों मजाक कर रहे हो बाबू? क्या कोई मजाक वाला वीडियो बना रहे हो? उसने साइकिल खड़ी कर दी थी। मैंने थोड़ा गुस्से में कहा, बाबा, ये कोई मजाक करने की बात है क्या? मेरे दादाजी ऊपर वार्ड में हैं, बीमार हैं और मैं यहां बाहर खड़ा हूं, कुछ मदद करो। गांव वाला थोड़ा सीरियस होकर बोला, बाबू, ये अस्पताल पिछले 1 महीने से बंद पड़ा है। अप्रैल में पूरा अस्पताल कोरोना के मरीजों से भरा था, पर 3 दिन के अंदर अस्पताल के डॉक्टर और कई स्टाफ को भी कोरोना हो गया। फिर एक एक करके 70 लोग 3 दिन के अंदर ही मर गए। जो बचे वो अस्पताल छोड़कर भाग गए। पिछले 1 महीने से अस्पताल बंद है और आप कह रहे हैं कि आपके दादा यहां भर्ती हैं। मैंने हैरानी से कहा, अरे इसी अस्पताल का वार्ड बॉय मेरे दादाजी को लेकर ऊपर गया था, उसी ने उनको लेटाया था। वो गांव वाला डर कर बोला, क्या आपको वार्ड बॉय दिखा था, वो गले में क्रॉस वाला? मैंने कहा, हाँ, वो क्रिश्चियन लग रहा था। गांव वाला तुरंत अपनी साइकिल पर वापस चढ़ गया और बोला, बाबू, यहां से जितनी जल्दी हो निकल जाओ, और मेरी मानो तो अस्पताल के अंदर मत जाना। तुमने जिसको देखा है उसको देखने के बाद तुम्हारा बच के जाना मुश्किल है। इतना कहकर उसने तेजी से साइकिल पर पैडल मारे और वहां से चला गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दादाजी तो अंदर थे। मैंने फोन निकाला और 100 नंबर डायल किया। 10 मिनट के अंदर ही एक बाइक पर 2 पुलिस वाले आ गए। मैंने उनको पूरी बात बताई तो वो भी हैरान हो गए। अस्पताल तो बंद पड़ा है और आप कह रहे हो कि वार्ड बॉय आपके दादाजी को लेकर ऊपर गया था। वो मेरे साथ अंदर आए। वही अंधेरी बिल्डिंग और डरावना गलियारा पार करके ऊपर गए। हम वार्ड में घुसे तो दादाजी अपने बेड पर ही थे। उनकी आंखें अभी भी उसी कोने पर टिकी हुई थी, एक टक उसी तरफ देखती हुई। आंखों की पुतलियां हिल भी नहीं रही थी। मैंने गौर से देखा, दादाजी की पलकें भी झपक नहीं रही थी और उनकी सांसें
हमेशा के लिए